सोचिए बादशाह अकबर का दरबार, जहां बुद्धिमान लोगों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या हो अगर बादशाह खुद ही इस बुद्धिमानी से बोर हो जाएं? आज हम अकबर और बीरबल के उसी मशहूर किस्से की बात करेंगे, जहां बीरबल को एक बहुत ही अजीब काम मिला, 6 मूर्खों को ढूंढ निकालने का। तो चलिए इस मजेदार खोज पर साथ चलते हैं। यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर किसी समझदार इंसान को मूर्ख ढूंढने का काम दे दिया जाए तो वो भला शुरू कहाँ से करेगा? यही तो बीरबल की चतुराई का असली इम्तिहान था। और बस यहीं से हमारी कहानी का मजा शुरू होता है। तो बादशाह अकबर के दरबार में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, रोज की तरह। कि तभी अचानक बादशाह ने एक ऐसा हुक्म सुना दिया कि सब के सब हैरान रह गए। ये एक ऐसी अनोखी खोज की शुरुआत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, हुआ ये कि रोज रोज वही समझदारी वाली बातें सुन सुनकर बादशाह अकबर का मन भर गया था। उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ मजेदार। तो उन्होंने अपने सबसे होशियार मंत्री बीरबल को एकदम ही बेतुका काम दे दिया। जाओ और 6 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। अब बादशाह ने इस काम के लिए पूरे 30 दिन का वक्त दिया। लेकिन बीरबल, उन्हें तो अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और कहा, जहां पना इतने दिन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बस बीरबल निकल पड़े मूर्खों की अपनी अनोखी तलाश पर। और बस बीरबल निकल पड़े शहर की गलियों में अपनी उस अजीबोगरीब खोज पर। अब देखना यह है कि उन्हें पहला मूर्ख कौन और कहां मिलता है। अभी वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि बीरबल को एक बड़ा ही अजीब नजारा दिखा। एक आदमी गधे पर तो बैठा था, लेकिन उसने घास का भारी गट्ठर गधे की पीठ पर नहीं बल्कि अपने खुद के सिर पर रखा हुआ था। सोचिए जरा। जब बीरबल ने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उस आदमी रामू ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया। बोला, मेरा गधा बहुत कमजोर और थका हुआ है, तो मैं उसका बोझ हल्का करने में मदद कर रहा हूँ। ये सुनते ही बीरबल मुस्कुरा दिए। लो जी, पहला मूर्ख तो मिल गया। खैर, अपनी खोज में बीरबल थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें 2 लोग मिले, चंगू और मंगू। और भाई क्या जोरदार लड़ाई हो रही थी दोनों में। मामला इतना गर्म था कि बीरबल को बीच में आना पड़ा। उन्होंने पूछा, अरे भाई लड़ क्यों रहे हो? और उनकी लड़ाई की वजह, अरे वो तो और भी मजेदार थी। वो एक ऐसी गाय और शेर पर लड़ रहे थे जो उनके पास थे ही नहीं। मतलब झगड़ा इस बात पर था कि भविष्य में जब भगवान उन्हें वरदान देंगे तो एक गाय मांगेगा और दूसरा शेर, और फिर वो ख्याली शेर इस ख्याली गाय को खा जाएगा। है ना कमाल की बात? यहां भी बीरबल ने अपनी होशियारी दिखाई। उन्होंने रामू, चंगू और मंगू, इन तीनों को बादशाह से इनाम दिलवाने का लालच दिया। और इनाम का नाम सुनते ही तीनों खुशी खुशी बीरबल के साथ चलने को राजी हो गए। तो 3 मूर्ख तो मिल गए थे। अब बारी थी चौथे की। और अगला बंदा जो बीरबल को मिला ना, वो एक ऐसी गलती कर रहा था जो सोचने के तरीके पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बीरबल ने देखा कि एक आदमी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे जमीन पर कुछ ढूंढ रहा है और बड़ा परेशान लग रहा था। जब बीरबल ने पूछा तो पता चला कि उस आदमी की कीमती अंगूठी खो गई है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि जब बीरबल ने पूछा अंगूठी गिरी कहां, तो उसने दूर एक अंधेरे पेड़ की तरफ इशारा किया। और ढूंढ कहां रहा था? स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। उस आदमी का लॉजिक सुनिए। वो बोला, गिरी तो वहां अंधेरे में है, लेकिन यहां रोशनी अच्छी है, इसलिए यहीं ढूंढ रहा हूं। ये बिल्कुल वैसी ही बेवकूफी है जब लोग जवाब वहां ढूंढते हैं जहां आसानी हो, न कि वहां जहां जवाब असल में होता है। खैर, बीरबल ने उसे भी इनाम का वादा किया और अपने साथ ले लिया। तो अब बीरबल के पास 4 मूर्ख हो गए और वो उन्हें लेकर वापस दरबार पहुंचे। लेकिन बादशाह ने तो 6 लाने को कहा था। अब कहानी अपने सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गई है। तो अगले दिन बीरबल उन 4 को लेकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। बादशाह ने गिना और हैरान होकर पूछा, बीरबल, हमने तो 6 मूर्ख लाने को कहा था, ये तो बस 4 हैं, बाकी के 2 किधर हैं? एक पल को तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने बड़े ही शांत और विनम्र अंदाज में जवाब दिया, जहां पना 5वां मूर्ख तो मैं खुद हूं। उन्होंने समझाया, मैं मूर्ख इसलिए हूं क्योंकि मैंने दरबार के सारे जरूरी कामकाज छोड़कर अपना कीमती वक्त ऐसे फालतू काम में बर्बाद किया, यानी मूर्खों को ढूंढने में। इस जवाब में बीरबल की विनम्रता भी थी और हाजिर जवाबी भी।
बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर मुस्कुराए, लेकिन सवाल तो अभी भी बाकी था। उन्होंने पूछा, ठीक है बीरबल, मान लिया, पर छठा मूर्ख कौन है? और अब बीरबल ने कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला खुलासा किया। बीरबल ने कहा, और छठे मूर्ख आप हैं जहांपना, क्योंकि आपने ही तो मुझे ये इतना मूर्खता भरा काम दिया था। ये सुनते ही बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। उन्होंने बीरबल के इस चतुराई की खूब तारीफ की। तो बीरबल की होशियारी ने बादशाह का दिल तो जीत लिया, लेकिन इस मजेदार किस्से में एक बहुत गहरा सबक भी छुपा है। एक ऐसा सबक जो वक्त की कीमत से जुड़ा है। देखिए, ये कहानी हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली तो ये कि बीरबल की तरह अकल का इस्तेमाल करके किसी भी मुश्किल से निकला जा सकता है। लेकिन दूसरी और शायद इससे भी बड़ी सीख ये है कि असली समझदारी इसी बात में है कि हम ये जाने कि अपना कीमती वक्त लगाना कहाँ है और किन बेकार के कामों से बचना है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी में उस खोई हुई अंगूठी को गलत रोशनी में ढूंढ रहे हैं? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारा कीमती वक्त उन कामों में तो नहीं जा रहा जिनका असल में कोई मतलब ही नहीं है। वाकई ये एक सोचने वाली बात है।